सोचिए जरा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व में चौथे नंबर पर है, लेकिन कई हजारों लोग आज भी भूख से हमारे देश में मर जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जिसे उसकी माँ अपनी आंखों के सामने उसे मरता हुआ देखती रही, लेकिन कुछ कर ना सकी क्योंकि उसके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। वो बच्ची सिर्फ 11 साल की थी और भूख से बिलख रही थी और सिस्टम उसे कह रहा था कि अभी आपका डाटा अपडेट नहीं है। नाम था संतोषी कुमारी। सिर्फ एक बच्ची नहीं, वो गवाही है इस देश की सबसे खतरनाक भूख की। यह मौत किसी बम धमाके से नहीं हुई, ना ही किसी गोली से हुई। यह मौत हुई इसी सिस्टम की खामोशी से। ये कहानी है झारखंड की, लेकिन शर्म पूरे देश की। चलिए इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। साल था 2017, अक्टूबर का महीना। झारखंड के सिमडेगा जिले में एक छोटा सा गांव। 11 साल की संतोषी अपने छोटे से घर में अपनी माँ बहन के साथ रहती थी। बेहद ही गरीब लेकिन जिंदा रहने की हिम्मत वाली लड़की थी। हालांकि इस लड़की के पापा पहले ही गुजर चुके थे और माँ कायला देवी घर घर जाकर काम करती थी। पर इन दिनों घर में कुछ नहीं था, ना ही चूल्हा जलता था, ना ही दाल उबलती। 3 दिन बिना कुछ खाए संतोषी की हालत बिगड़ने लगती। आप ये सोच रहे होंगे कि सरकार की तरफ से गरीबों को तो राशन मिलता है, लेकिन आपका आधार सिस्टम से लिंक होना चाहिए। संतोषी के घर का राशन इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि उसका आधार लिंक नहीं था और इसलिए घर में कुछ खाने को नहीं था। माँ ने कुछ लोगों से उधार मांगा, लेकिन आसपास के लोग भी गरीब थे। और 20 अक्टूबर 2017 शाम का समय होता है। संतोषी अपने माँ से कहती है, मम्मी भात चाहिए, भात। और बस इतना बोलते बोलते संतोषी जमीन पर गिरती है और कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह जब ये खबर फैली झारखंड में एक बच्ची भूख से मर गई, तो पूरे देश में हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा जस्टिस फॉर संतोषी और अखबारों की हेडलाइन बना भारत की डिजिटल असफलता। लेकिन जब इस पर झारखंड सरकार का बयान आया तो उन्होंने कहा संतोषी की मौत भूख से नहीं बल्कि बीमारी से। और डॉक्टरों की रिपोर्ट में लिखा गया कुपोषण तो है, लेकिन मौत की असली वजह वायरल बुखार और मलेरिया है। अब यह कहानी 2 हिस्सों में बढ़ गई। एक तरफ उसकी मां जो कहती थी मेरी बच्ची ने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया और भात मांगती रही, और दूसरी तरफ सरकार का बयान है भोजन तो मिला था, मौत बीमारी से हुई। अब सवाल ये नहीं कि मौत किस वजह से हुई, सवाल ये है कि मौत हुई क्यों। अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो उसे इलाज क्यों नहीं मिलता? क्या ये सिस्टम की नाकामी नहीं? राशन कार्ड रद्द कर दिया जाता है, भूखा परिवार 3 दिन तक इंतजार करता है, क्या ये अपराध नहीं? लेकिन जब जांच हुई, रिपोर्ट सामने आई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एनजीओ आरटीआई कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर जांच की। गांव के 50 से ज़्यादा राशन इसलिए रद्द कर दिए गए क्योंकि उनका आधार सिस्टम से लिंक। कुछ लोगों को कई महीने से राशन नहीं मिला। सरकारी रिकॉर्ड में यह ऑटो डिलीट हुआ कार्ड था। तो क्या एक बच्ची की मौत डिजिटल गलती थी? और अगर थी तो क्या कोई जिम्मेदार नहीं? क्यों नहीं कोई अधिकारी निलंबित हुआ? क्यों नहीं सरकारी प्रतिनिधि उस माँ से मिलने आए? हमारे देश में भूख सिर्फ एक आंकड़ा है, इंसान नहीं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कई देशों से नीचे है, लेकिन सरकार उसे गलत डेटा कहती है। मैं मानता हूँ मौत सिर्फ शरीर का खत्म होना नहीं होता। मौत जब होती है तब एक बच्ची भूख से तड़पती है और चीख सरकार तक नहीं पहुँचती। मौत जब होती है जब एक माँ की गवाही प्रमाण नहीं मानी जाती। संतोषी की मौत हम सबकी सामूहिक विफलता है, सरकार के सिस्टम की और शायद हमारी, क्योंकि हमने वीडियो शेयर किया, हैशटैग चलाया और भूल गए। वो बच्ची आज नहीं है, लेकिन उसकी आखिरी पुकार भात इस देश के हर जिम्मेदार इंसान को आज भी सुनाई देनी चाहिए। अगर आप मानते हैं संतोषी की मौत एक केस नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम पर एक तमाचा है, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, जहां देश की हम हर उस कहानी को जिंदा रखते हैं जिसे देश में दफना दिया गया। तो बस इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं किसी कहानी को लेकर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय।